अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम फ़ियाल है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है टपल। आप लोग पाइथन में लिस्ट ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इसलिए टपल को समझना आप सबके लिए बहुत इजी होगा क्योंकि टपल भी लिस्ट की तरह मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 5 नंबर्स हैं और मैंने एक लिस्ट बनाई है तो मैं लिखूंगी नंबर्स। नंबर्स के आगे बिल्कुल स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं नंबर्स लिख दूंगी। यहाँ हमने लिस्ट बनाई है 5 नंबर्स की और उसमें 5 वैल्यूज को स्टोर कर दिया है, 5 आइटम्स को। बिल्कुल इस तरह अगर हम इसका टपल वर्जन देखें तो यही नंबर्स के अंदर नंबर्स नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर दिए। लेकिन दोनों में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो हम आज के लेक्चर में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि टपल क्या होता है। टपल पाइथन की एक कलेक्शन डाटा टाइप है जो मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करता है। और टपल जो है वो राउंड ब्रैकेट उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इधर फ्रूट्स नाम का एक टपल बनाया है, उसमें मैंने फ्रूट्स का एक टपल है, यहाँ मैंने इसके अंदर 3 वैल्यूज है, एप्पल, बनाना और गावा। एक और एग्जाम्पल, इधर नंबर्स नाम का टपल है और इसमें मुख्तलिफ तरह के नंबर्स है, 10, 20, 30, 40, ये भी टपल है। और अगर मैं स्ट्रिंग के साथ कोई एग्जाम्पल दूँ तो मैंने यहाँ नेम नाम का एक टपल बनाया है जिसमें मैंने मुख्तलिफ तरह के नाम स्टोर किए हैं। ठीक है, जब हमें मल्टीपल वैल्यूज को एक जगह स्टोर करना हो तो हम टपल यूज करना चाहें तो हम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे लिस्ट और टपल का कंपैरिजन क्या है। अब क्योंकि हम लिस्ट पहले पढ़ चुके हैं इसलिए लिस्ट और टपल को कंपेयर करते हैं। इधर मैंने लिखा नंबर इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, उसके आगे मैंने लिखा नंबर्स इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40। नोटिस करें, लिस्ट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए हैं और टपल में हमने राउंड ब्रैकेट यूज किए हैं। सो लिस्ट की जो ब्रैकेट्स होती हैं वो होती हैं स्क्वायर और टपल की ब्रैकेट्स होती हैं वो होती हैं राउंड। ठीक है, दोनों में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, दोनों में हम नंबर्स हो सकते हैं, दोनों में स्ट्रिंग भी हो सकती हैं और डिफरेंट डाटा टाइप्स भी हो सकती हैं। जैसे इसमें मैं जैसे मैंने मल्टीपल वैल्यूज की स्ट्रिंग लिस्ट बनाई थी जिसमें मैंने नाम भी स्टोर किया था, रोल नंबर भी, फ्लोट वैल्यू भी, इंटीजर वैल्यू भी, सब कुछ। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि टपल के बारे में हम देखेंगे, लिस्ट और टपल में फर्क बुनियादी ये तो है ब्रैकेट्स हैं, लेकिन टपल और लिस्ट में एक और फर्क है कि टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि टपल की वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। ये लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, मतलब चेंज कर सकते हैं वैल्यूज को। ठीक है, और अब ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, इम्यूटेबल। इसका सिंपल मतलब है टपल बनाने के बाद हम उसके एग्जिस्टिंग एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर लिखूं नंबर 10, 20, 30, 40, 50, ये टपल है, तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ अगर मैं क्या करना चाहूँ, नंबर 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, नंबर की 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 100 हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग है। क्योंकि लिस्ट जो है वो हमारा टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है। पाइथन एरर देगा, क्यों? क्योंकि टपल एक इम्यूटेबल है। यहाँ लिस्ट याद रखें, लिस्ट में हम क्या करते होते थे, हम लिस्ट में ये बात कर सकते थे, लिस्ट में ये वाली बात एग्जिस्ट करती थी कि हम कहते थे कि जो लिस्ट है उसमें हम इम्यूटेबल म्यूटेबल कर लेते होते थे, हम कोई भी इंडेक्स पे जाके वैल्यू को चेंज कर सकते थे। लेकिन टपल में ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। सो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि लिस्ट म्यूटेबल होती है, मतलब लिस्ट की वैल्यू चेंज की जा सकती है, और टपल इम्यूटेबल होता है, टपल की वैल्यू एग्जिस्टिंग वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। और टपल को क्यों यूज करते हैं, और अगर लिस्ट और टपल दोनों मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं तो फिर टपल की जरूरत ही क्यों है? बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आए कि मतलब लिस्ट और टपल जो है वो कलेक्शन तो करती है, लेकिन लिस्ट और टपल दोनों में मल्टीपल वैल्यूज भी स्टोर होती हैं, तो फिर टपल्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? लिस्ट ही के साथ सारा काम क्यों नहीं किया हमने? तो टपल का यूज तब होता है जब हमारे पास ऐसा डाटा हो जो हम नहीं चाहते कि प्रोग्राम के अंदर एक्सीडेंटली चेंज हो जाए। सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या फिर डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये ऐसा डाटा है जो नॉर्मली फिक्स्ड होता है। अब हम नहीं चाहते कि प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में कोई एक्सीडेंटली इसको चेंज कर दें, इसलिए हम टपल यूज करते हैं। मतलब अगर मैंने कुछ ऐसा डाटा स्टोर करवाना हुआ, जैसे मैं अगर मंथ्स के नेम है, डेज के नेम है, तो ये फिक्स्ड वैल्यूज है, ये पहले से फिक्स है, हम कभी भी किसी मंथ का नाम चेंज नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि जनवरी इज इक्वल टू इसकी जगह ये लिख दो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। जनवरी का जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा, तो उसकी जगह हम कुछ भी नहीं ऐसा कर सकते। अब हम नहीं चाहते कि प्रोग्राम के किसी पार्ट में कोई एक्सीडेंटली इसको चेंज कर दे, इसलिए हम टपल यूज करते हैं। टपल में डुप्लीकेट्स वैल्यू, टपल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड होती हैं। जैसे मैं कहूँ कि 10, 20 और इसके बाद मैं दोबारा इधर 10 लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ।
फिर दोबारा 20 लिखना चाहूँ तो दोबारा 20 भी लिख सकती हूँ। यहाँ मैंने 10 भी 2 बार लिखा है और 20 भी 2 बार। पाइथन इसको अलाउ करता है। इस तरह अगर मैं चाहूँ तो मैं एक नेम्स की अगर लिस्ट है तो वहाँ मैं डबल नेम भी लिख सकती हूँ। मतलब अगर मेरे पास इधर अहमद का नाम 2 बार आया है तो क्लास में 2 अहमद भी हो सकते हैं, तो मैं तो दोबारा भी अहमद का नाम स्टोर करूंगी तो पाइथन इसको अलाउ करेगा, वो इसमें कोई एरर नहीं निकालेगा। टपल डुप्लीकेट वैल्यूज को भी स्टोर करता है। और टपल के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। सपोज अगर मैंने अली अहमद बिलाल लिखा है तो इसके अंदर मैं कुछ और भी लिख सकती हूँ 1 2 8, और बिल्कुल इस तरह मैं इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी लिख सकती हूँ। ठीक है। और यहाँ अलीस अहमद स्ट्रिंग है और उसके अलावा 128 इंटीजर है, 89.0 फ्लोट है, और इसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो मैं बुलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकती हूँ। सपोज मैं लिख दूँ ट्रू तो यहाँ ये एक बुलियन वैल्यू है। ठीक है। ये टपल की एक खसूसियत है कि मतलब वहाँ ये हम लिस्ट में भी काम कर सकते हैं और टपल में भी। और टपल अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि टपल बनाने के लिए ब्रैकेट्स हमेशा टेक्निकली नेसेसरी नहीं होती। मीन टू से अगर मैं चाहूँ तो मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ कि नंबर इज इक्वल टू 10 20 30 40। आप ब्रैकेट्स ना भी लगाओ तो पाइथन इसको टपल ही समझता है। अब अगर मैं आपको इसको चेक करवाने के लिए बताऊंगी तो मैं इधर इसकी टाइप प्रिंट करवाती हूँ तो देखिएगा वो इसको टपल ही समझेगा, मतलब इसको कुछ और नहीं समझेगा। अब मैंने इधर नंबर नाम की जो बनाई थी, अब इसको रन करती हूँ तो वो इसको क्या समझेगा, वो उसको कहेगा कि क्लास टपल की है। मतलब आप इसमें ब्रैकेट ना भी लगाओ तो वो एज इट इज उसको टपल ही समझेगा। लेकिन बिगनर्स के लिए रिकमेंडेड करूंगी कि आप टपल बनाते वक्त राउंड ब्रैकेट यूज करें, इससे कोड इजिली रीडेबल होता है और हमें फौरन पता चल जाता है कि टपल है। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हमें सिर्फ एक वैल्यूज का टपल बनाना हो तो अगर मैं यहाँ एक वैल्यूज का सपोज मार्क्स है तो मैं अगर एक वैल्यू का टपल बनाना चाहूँ तो क्या मैं इस तरह लिखूंगी 10। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट समझेंगे कि ये टपल है, लेकिन एक्सीडेंटली ये इंटीजर टाइप प्रिंट होगी। वो किस लिए कि जब मैं इसके अंदर प्रिंट करवाऊंगी टाइप ऑफ टपल, सॉरी टाइप ऑफ मार्क्स, तो एक्सीडेंटली तो ये राउंड ब्रैकेट है तो हर बच्चा ही समझेगा कि ये तो एक टपल है, लेकिन पाइथन इसको इंटीजर क्लास में प्रिंट करवाएगा। इसमें क्लास इंट प्रिंट होगी क्योंकि पाइथन में सिंगल एलिमेंट टपल बनाने के लिए कॉमा जरूरी है। अगर मुझे इसको टपल बनाना है तो मैं इसके आगे कॉमा लगाना जरूरी होगा। अब जब मैं इसको रन करूंगी तो फिर ये इसको टपल क्लास कहेगा, अदरवाइज वो इसको इंटीजर समझेगा। और सो याद रखें कि अगर इधर मैं लिखती मतलब मार्क्स इज इक्वल टू सेम एज, अगर यहाँ मैं लिखती ये वाली बात बिल्कुल इसी तरह लिखती मार्क्स इज इक्वल टू 10 तो वो इसको एक इंटीजर समझता, और लेकिन अब मैंने इसके आगे कॉमा लगा दिया तो वो इसको एक टपल समझ रहा है। तो आज मैंने आपको बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है टपल का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लिस्ट की इंडेक्सिंग और नेगेटिव स्लाइसिंग के बारे में, और फिर हम देखेंगे कि टपल के अंदर वैल्यूज को असेस करना सीखेंगे। हम देखेंगे पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, और उसको बाद में हम टपल स्लाइसिंग करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लिस्ट में की थी। सो अगर आपको लिस्ट की इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग आती है तो टपल की इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग आपके लिए बहुत ईजी लगेगी। सो दैट्स फॉर इट टूडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टपल इंडेक्सिंग से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।